जोशीमठ की कहानी दोहराने लगा शिमला। ढहने लगी इमारतें, धंसने लगी जमीन, विकास के नाम पर लिख डाली विनाश की कहानी। ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी राजधानी। स्मार्ट सिटी नहीं, कंक्रीट सिटी में तब्दील हो गया शिमला। शिमला में जो देखने को मिल रहा है, क्या वो उसके अंत की शुरुआत है? क्या अब खत्म हो जाएगा शिमला? कुछ ऐसे ही सवाल आज पूछने जरूरी हो गए हैं। आज से पहले ऐसा मंजर किसी भी शिमला वासी ने नहीं देखा। शिमला शहर के आज जो हालात बने हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेवार हैं। ये विनाश की गाथा कुछ ही दिनों में नहीं लिखी गई, इसे लिखने में सदियां लग गई, लेकिन अब इसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं जो हमारे सामने हैं। शिमला शहर को जब बसाया गया था तो केवल 25,000 लोगों के रहने के लिए ही बना था, लेकिन वर्तमान आबादी शिमला की 2 लाख से पार हो चुकी है। जब आबादी बढ़ी तो रहने के लिए घर बने, राजधानी होने के साथ साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनी और होटल्स बनते गए। आज के समय में आप जहां नजर दौड़ाएंगे, आपको हर तरफ ऊंची इमारतें ही नजर आएगी। जूलॉजिकल सर्वे में शिमला के रिच मैदान, ग्रैंड होटल, लक्कड़ बाजार और लद्दाखी मोहल्ला कृष्णा नगर सबसे धंसने वाला क्षेत्र है। इसके अलावा कच्ची घाटी, संजौली ढली में 90% भवनों का निर्माण स्लोप पर किया गया है, जो किसी भी वक्त गिर सकते हैं। शिमला में क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये शहर इतना भार नहीं उठा सकता। चेतावनी पहले भी मिली थी, लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज कर लिया गया। आपको याद होगा, शिमला की कच्ची घाटी में एक बिल्डिंग कैसे ताश के पत्तों की तरह धराशाही हो गई थी। सबक लेना तो दूर, उसे एक हादसा समझकर भुला दिया गया। लेकिन आज जो हालात शिमला में पैदा हो गए हैं, उससे उबर पाना अब कहीं ना कहीं मुश्किल हो गया है। अब कुदरत से की छेड़खानी का असर देखने को मिल रहा है। शिमला के धंसने के मुख्य कारणों की बात करें तो इनमें सबसे बड़े पैमाने पर भवनों का निर्माण, बढ़ती आबादी, मिट्टी का कटाव, ढलानों को काटकर बेतरतीब ढंग से भवनों का निर्माण, वनों की कटाई, ड्रेनेज सिस्टम का ना होना, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सही से ना होना, भूकंप प्रभावित क्षेत्र शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी, शिमला में अधिकतर भवन अवैध निर्माण के चलते बनाए गए हैं। सरकार, सिस्टम और बिल्डर्स की मिलीभगत का खामियाजा आज शहर की जनता भुगत रही है। शिमला को स्मार्ट बनाने की दौड़ ने उसे केवल कंक्रीट का जंगल बना कर रख दिया है। शिमला के कृष्णा नगर, समरहिल व हिमलैंड के बाद अब बैनमोर में भी 10 परिवार एहतियातन दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। जाखू में भी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे पहाड़ी में दरार पड़ने से 1 से 2 फीट का गैप आ गया है। मॉल रोड पर स्कैंडल पॉइंट पे बनी स्टेट लाइब्रेरी भी अपनी पोजीशन बदल चुकी है। 2 दिन में शिमला में 60 से ज्यादा घर खाली करवाकर 150 परिवार दूसरी जगह शिफ्ट किए जा चुके हैं। शिमला के सर्कुलर रोड को भी जगह जगह लैंडस्लाइड होने के चलते बंद कर दिया गया है। यही हाल गवर्नर हाउस, KNH, US क्लब व शहर की अन्य सड़कों का है। लैंडस्लाइड के कारण शिमला की कई कॉलोनियों में लोग दहशत में हैं। आज शिमला इमारतों और आबादी के बोझ तले दब चुका है। अब देखना होगा कब तक पहाड़ों की रानी ये बोझ उठा पाती है।